इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 141। योगी ने भिक्षु त्यानज़ेन और स्वर्ण रॉब धर्मराजा की ओर देखा और कहा, अमिताभ, चर्चा को प्रवचन और मार्शल आर्ट अनुभाग में विभाजित किया गया है। पहला भाग, प्रवचन। इसके साथ ही उसने अपनी उंगली हिलाई और चौक के बीच में आसमान में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। गड़गड़ाहट। एक जोरदार धमाके के साथ बुद्ध की एक विशाल मूर्ति हवा में प्रकट हुई। यह मूर्ति गंभीर और भव्य थी और इसका सभी जीवित प्राणियों पर नीचे देखने का भाव था। मूर्ति अपने हाथ में एक उत्तम स्वर्ण बोर्नियो फूल पकड़े हुए थी। जब फूल पर एक सुनहरी रोशनी चमकी तो बुद्ध की मूर्ति ने वास्तव में मुस्कुराहट प्रकट की। ये देखकर उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर विस्मय और प्रशंसा के भाव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी हथेलियां आपस में दबाईं और कुछ बौद्ध शास्त्रों का जाप किया। ऐसा अजीब दृश्य देखकर अनन्या और अन्य लोगों की आंखें बेहद हैरान हो गईं। पिताजी, मूर्ति पर बैठा बूढ़ा आदमी क्यों मुस्कुरा रहा है? राजमहरा मुस्कुराए। यह मूर्ति बौद्ध धर्म के पूर्वज की मूर्ति है। उन्होंने सभी बौद्ध साधकों को एक सुंदर नैतिक संदेश देने के लिए एक गोल्डन बोर्नियो फूल पकड़े हुए मुस्कुराया। ओटिल्ड, अनन्या ने सोच समझकर सिर हिलाया। तो दोनों चाचा ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कौन इस नैतिक संदेश को सबसे अच्छी तरह समझता है ना? हाँ, राजमहरा ने प्यार से अपना छोटा सिर रगड़ा। बेबी, तुम बहुत होशियार हो। ज्योति और अन्य निपुण भिक्षुओं ने पिता और बेटी की बातचीत सुनी और प्रशंसा में सिर हिलाया। राजमहरा जानकार थे और अनन्या होशियार थी। उनकी उपस्थिति ने वास्तव में इस भव्य आयोजन में भव्यता जोड़ दी। इस समय चौक के केंद्र में भिक्षु त्यानज़ेन ने झुककर कहा, वरिष्ठ भाई गोल्डन रॉक, कृपया पहले जाएं। गोल्डन रॉक धर्मराजा ने सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक झुकने से पहले बुद्ध मन का मूर्ति की ओर चले गए। बुद्ध की मुस्कान हमें यह बताने के लिए है कि दाव को एक विचार से समझा जा सकता है। उफ्टिल्ड। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, बुद्ध की मूर्ति के नीचे अचानक 5/12वीं श्रेणी के मेरिट स्वर्ण कमल चमक उठे। 5 स्वर्ण कमलों को सुनहरी रोशनी से चमकते देखकर स्वर्ण रॉब धर्मराजा प्रसन्नता से भर उठे, क्योंकि इसका मतलब था कि बौद्ध धर्म की उनकी समझ पहले ही 5वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। उनकी उम्र में यह निश्चित रूप से सराहनीय था। जब राजमहरा के बगल में 18 भावी बुद्धों ने यह देखा तो उन्होंने सिर हिलाया और प्रशंसा की, जैसा कि उत्तर बुद्ध संप्रदाय के युवा प्रतिनिधि से अपेक्षित था। इतनी कम उम्र में 5वीं श्रेणी के मेरिट स्वर्ण कमल को प्राप्त करने में सक्षम होना सराहनीय है। तब स्वर्ण रॉब धर्मराजा ने भिक्षु त्यानज़ेन को गर्व से देखा। कनिष्ठ भाई त्यानज़ेन, कृपया आगे बढ़ें। भिक्षु त्यानज़ेन ने सिर हिलाया और बुद्ध की मूर्ति की ओर चल पड़े। जब फूल को हृदय देखता है तो हृदय फूल के कारण प्रकट होता है। जब आप फूल देखते हैं तो आप हृदय देखते हैं। फूल हृदय है। जब बुद्ध फूल पकड़े हुए मुस्कुराते हैं तो ये हृदय से आता है और सभी को एक सुंदर मानसिकता दिखाता है। उफ्टिल्ड। उनके बोलने के बाद मूर्ति के नीचे अचानक 5/12वीं श्रेणी के पुण्य कमल चमक उठे। अमिताभ, भिक्षु त्यानज़ेन प्रसन्न हुए। उपस्थित सभी लोग धीरे से चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसा कि उत्तर और दक्षिण बौद्ध संप्रदायों की युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट प्रतिनिधि से अपेक्षित था, भिक्षु त्यानज़ेन और स्वर्ण रॉब धर्मराजा ने 5 स्वर्ण कमल जलाए। वे वास्तव में बराबर हैं। युवा पीढ़ी समय के साथ हमसे आगे निकल जाएगी। वे इतनी कम उम्र में 5वीं श्रेणी के स्वर्ण कमल की खेती कर सकते हैं। वे निश्चित रूप से भविष्य में बौद्ध फल प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सभी को उन दोनों की प्रशंसा करते हुए सुनकर अनन्या और अन्य लोगों के चेहरे पर भी प्रशंसा की भावना थी। वे बहुत शानदार हैं। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। हाँ हाँ, अनन्या खुद को राजमहरा की ओर खींचे बिना नहीं रह सकी और बोली, पिताजी, बुद्ध की मुस्कान के बारे में उन दोनों की अपनी अपनी समझ है। तुम्हें पता होना चाहिए कि बुद्ध क्यों मुस्कुराए, है ना? छोटी लड़की को लगा कि उसके पिता सर्वज्ञ हैं और उन्हें बुद्ध के फूल तोड़कर मुस्कुराने की सच्ची नैतिकता पता होगी। जब उसने ये पूछा तो योगी और दूसरे वरिष्ठ भिक्षुओं ने तुरंत राजमहरा की ओर देखा। वे ये भी जानना चाहते थे कि उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी कितनी चौंकाने वाली होगी। उन्होंने अनन्या और दूसरों के उत्सुक भाव देखे। राजमहरा ने परम रहस्यवादी सूत्र की खोज की और फूल तोड़ते समय बुद्ध के मुस्कुराने के बारे में सब कुछ पढ़ा। फिर वह शांति से मुस्कुराया। बुद्ध की मुस्कान वास्तव में एक धार्मिक मानसिकता को व्यक्त करती है। यह मानसिकता शांतिपूर्ण, शांत और सामंजस्यपूर्ण है। यह अवर्णनीय है और कोई इसे केवल अपने दिल से अनुभव कर सकता है। संक्षेप में, ये वास्तव में उत्कृष्ट है। जब छोटी लड़कियों ने यह सुना तो उन्होंने प्रशंसा के भाव प्रकट किए। पिताजी ने बहुत अच्छी बात कही। हालांकि वे नहीं जानती थीं कि वास्तव में उत्कृष्ट का क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने अपने पिता के शब्दों को बहुत अच्छी तरह से समझा। जहां तक ज्योति और अन्य वरिष्ठ भिक्षुओं का सवाल है, उन्होंने हैरान भाव प्रकट किए। वास्तव में उत्कृष्ट शब्द बौद्ध धर्म का सर्वोच्च सच्चा अर्थ थे। अप्रत्याशित रूप से राजमहरा ने वास्तव में बुद्ध की फूल चुनने वाली मुस्कान से इतनी गहन समझ हासिल की। अमिताभ, पत्नी वास्तव में बुद्धिमान है। बौद्ध धर्म की समझ के साथ वह निश्चित रूप से 7वीं कक्षा से ऊपर एक मेरिट गोल्डन लोड्स को जलाने में सक्षम होगा। दुर्भाग्य से कंसोर्ट हमारे बौद्ध संप्रदाय का सदस्य नहीं है।
अन्यथा अगले 100,000 वर्षों में 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र के बौद्ध संप्रदाय कंसोर्ट को सबसे सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखेंगे। जोगी और अन्य लोगों ने अपने दिल की गहराई से प्रशंसा की। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी वास्तव में उदात्त शब्दों को समझने से पहले दसियों हजार वर्षों तक कटुता से साधना कर चुके थे। जहां तक राज मेहरा का सवाल है, वह इन शब्दों को केवल एक भव्य कार्यक्रम को देखकर कह सकता था। उसकी समझ की क्षमता वास्तव में प्रभावशाली थी। उसकी प्रशंसा करने के बाद जोगी खड़ा हुआ और तियानजिन और गोल्डन रॉक को देखा। पहले दौर में उत्तर और दक्षिण बौद्ध संप्रदाय बराबरी पर हैं। दूसरे दौर में मार्शल आर्ट। कृपया जोन में पहुंचने के बाद रुक जाएं और खुद को नुकसान न पहुंचाएं। तियानजिन और गोल्डन रॉक ने सिर झुकाया। हाँ, ऐसा कहने के बाद उन दोनों ने एक ही समय में एक कदम पीछे हटे और अपने शरीर में सच्चे सार को प्रसारित किया। उफ! भिक्षु तियानजिन के शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमकी और एक विशाल सुनहरे चक्र में बदल गई जिसमें अनगिनत संस्कृत शब्द समाहित थे। एक पल के लिए अंतहीन मंत्रोच्चार की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुद्ध पूरे ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर के ऊपर आकाश में उतर आया हो। सुनहरी रोशनी इतनी चमकदार थी कि चौंका देने वाली थी। पहाड़ की तलहटी में मौजूद लाखों लोग भी ऐसा अजीब दृश्य देखकर प्रशंसा से भर गए। वे सभी जानते थे कि यह भिक्षु तियानजिन द्वारा संघनित धर्म मूर्ति ही होगी। उसी समय गोल्डन रॉक धर्म राजा के शरीर से सुनहरी रोशनी निकली। विशाल गोल्डन रॉक आसमान में उड़ गया और दहाड़ने लगा। इस समय अनंत शुभ बादल और बौद्ध प्रकाश जारी हुए। आकाश में एक विशाल सुनहरा सूरज बना। जिसने भी ये दृश्य देखा वह भयभीत हो गया। 2 अर्ध सम्राट दायरे के बेटों की आभा इतनी असाधारण थी। वरिष्ठ भाई गोल्डन रॉक, कृपया आगे बढ़ें। कनिष्ठ भाई तियानजिन, कृपया। उन दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम करने के बाद एक ही समय में हमला किया। भिक्षु तियानजिन के दाहिने हाथ में 10 फुट लंबा वज्र मूसल दिखाई दिया और एक स्थानिक विखंडन आभा के साथ गोल्डन रॉक धर्म राजा पर हमला किया। वज्र ड्रैगन वशीकरण तकनीक। उपस्थित वरिष्ठ भिक्षुओं ने विस्मय से भरे चेहरे दिखाए। ये साधना तकनीक भिक्षु तियानजिन की हस्ताक्षर तकनीक थी और यह बेहद शक्तिशाली थी। इस समय गोल्डन रॉक धर्म राजा ने अपने शरीर में सभी सच्चे सार को इकट्ठा किया और अपने हाथों को एक साथ जोड़कर एक विशाल स्वर्ण मोहर बनाई। अमर धर्म मोहर। धमाका! हवा में विस्फोट हुआ। विशाल धर्म राजा मोहर एक सुनहरे सूरज में बदल गई जो भिक्षु तियानजिन की ओर बढ़ी। उपस्थित सभी वरिष्ठ भिक्षु फिर से चौंक गए। गोल्डन रॉक धर्म राजा ने भी अपनी अंतिम तकनीक का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों पहले कदम से ही एक दूसरे को हराने के लिए दौड़ रहे थे। अध्याय 142। विस्मयादिबोधक चिन्ह। धमाका! जैसे ही दोनों हमले आपस में टकराए, एक भयानक शक्ति फूट पड़ी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया। पलक झपकते ही भिक्षु तियानजिन के वज्र ने स्वर्ण धर्म राजा की मुहर को तोड़ दिया और स्वर्ण रॉक धर्म राजा के सिर के ऊपर दबा दिया। कोई भी बता सकता था कि स्वर्ण रॉक धर्म राजा इस चाल से नुकसान में था। नहीं, मैं हार नहीं सकता। स्वर्ण रॉक धर्म राजा ने खुद से दहाड़ लगाए। तुरंत उसका खून उमड़ पड़ा और वह बौद्ध धर्म के सभी प्रतिबंध भूल गया। फिर उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। उसकी त्वचा की सतह पर घने सुनहरे पंख तेजी से उगाए। पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर कई गुना बड़ा हो गया। ये दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। जोगी और अन्य वरिष्ठ भिक्षु सदमे में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। गोल्डन रॉक को राक्षस बना दिया गया है। राक्षसी होने का मतलब था कि बुरे विचार पैदा हुए और वे जुनूनी हो गए, जिससे उन्हें साधना विचलन का सामना करना पड़ा। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, धमाका! पूरा चौक आसमान से उतरे दबाव से हिल गया। पलक झपकते ही गोल्डन रॉक धर्म राजा सुनहरे पंखों वाले एक विशालकाय में बदल गया। उसके सिर के ऊपर एक विशाल गोल्डन विंग रॉक टोटेम दिखाई दिया। टोटेम में गोल्डन रॉक की आंखें खून से लाल थीं। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से जल रहा था और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। तियानजिन, तुम हार गए। गोल्डन रॉक धर्म राजा ने दहाड़ लगाए और दोनों हाथों से एक और भयानक धर्म राजा मुहर बनाई। ये देखकर भिक्षु तियानजिन ने जल्दी से वज्र राजदंड हटा दिया और चिल्लाया, वरिष्ठ भाई स्वर्ण रॉक, राक्षसी बाधा में प्रवेश मत करो। स्वर्ण रॉक द्वारा प्रकट किया गया दबाव उसके दबाव से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। भिक्षु तियानजिन जानता था कि अगर वह सीधे तौर पर लड़ता है तो वह अपनी जान भी गंवा सकता है। वह जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि जब स्वर्ण रॉक धर्म राजा ने यह देखा तो न केवल वह रुका, बल्कि वह आगे बढ़ा और कदम दर कदम आगे बढ़ा। हम उसे तियानजिन को चोट पहुंचाने नहीं दे सकते। जोगी और अन्य लोग एक ही समय पर खड़े हो गए। स्वर्ण रॉक धर्म राजा का मुख्य शरीर एक स्वर्ण रॉक था और उसका बौद्ध धर्म का आधार अस्थिर था। इसलिए राक्षसी बाधा में प्रवेश करने के बाद उसका राक्षसी स्वभाव भड़क उठा और उसकी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ गई। अगर उन्होंने उसे समय पर नहीं रोका तो तियानजिन की तो बात ही छोड़िए, बल्कि वहां मौजूद सभी लोग भी पीड़ित हो सकते थे। 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र के शीर्ष 18 प्रख्यात भिक्षुओं के रूप में जोगी और अन्य स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं होने देंगे। उफ! फिर जोगी और अन्य ने एक ही समय पर हमला किया। स्वर्ण रॉक धर्म राजा के मुख्य शरीर को चोट न पहुंचाने के लिए उन्होंने सभी ने स्वर्ण रॉक धर्म मूर्ति पर हमला करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना को सक्रिय किया जिसे उन्होंने संघनित किया था। जब तक उनकी धर्म मूर्ति बिखरी हुई थी, स्वर्ण रॉक धर्म राजा भिक्षु तियानजिन को चोट नहीं पहुंचा पाएंगे।
धमाका। हालांकि जैसे ही 18 प्रख्यात भिक्षुओं द्वारा एकत्रित टेलीकिनेसिस ने स्वर्ण रॉक धर्म मूर्ति को छुआ, इसे निर्दयतापूर्वक टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। स्वर्ण रॉक धर्म राजा की साधना मूल रूप से अर्ध सम्राट क्षेत्र में थी, जो 18 भावी बुधों के बराबर थी। वह उन 18 से केवल कुछ स्तर नीचे था। उसकी असली युद्ध शक्ति मूल रूप से उनके बराबर थी, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसी परिस्थितियों में जोगी और अन्य प्रतिष्ठित भिक्षुओं ने जानबूझकर खुद को रोक लिया। उन्हें डर था कि गलती से स्वर्ण रॉक धर्म राजा को घायल करने से उत्तर और दक्षिण के बीच संघर्ष हो जाएगा। जहां तक स्वर्ण रॉक राजा का सवाल है, वह पागल अवस्था में आ गया था। न केवल उसकी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी, बल्कि उसने बिना किसी रोक टोक के हमला भी किया। इसके साथ ही जोगी और अन्य 18 भावी बुद्ध एक ही चाल में पराजित हो गए। कुछ उद्गारों के साथ जोगी और अन्य पीछे हट गए। कुछ लोग कमल के मंच पर गिरने से लगभग गिर गए। हमें क्या करना चाहिए? जोगी और अन्य लोग चिंतित दिखे। 18 शीर्ष भिक्षु भी स्वर्ण रॉक धर्म राजा को नहीं रोक पाए। क्या आज की घटना एक आपदा बनने वाली थी? ओह, उसी क्षण एक चमकदार स्वर्ण आकृति आकाश में उड़ी। वह 1000 फीट लंबा था और उसने स्वर्ण कवच पहना हुआ था। उसने अपने हाथ में एक सुनहरा कृपाण पकड़ रखा था और एक सुनहरे ड्रैगन पर पैर रखा था। वह बहुत ही प्रभावशाली था। उसका रूप स्पष्ट रूप से देखने के बाद जोगी और अन्य लोग चौंक गए। बुद्ध, ये वास्तव में राक्षस भगवान है। राक्षस भगवान बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन संरक्षक थे। इसे राक्षस स्वर्ग के रूप में जाना जाता था। सभी ने जल्दी से उस दिशा में देखा जहां राक्षस भगवान प्रकट हुए थे। राजमहरा का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा और राक्षस भगवान के साथ विलीन हो गया। तो ये पत्नी ही है जिसने राक्षस आध्यात्मिक भावना को मुक्त किया। अमिताभ, तो पत्नी का बौद्ध संप्रदाय के साथ ऐसा रिश्ता है। राक्षस आध्यात्मिक भावना, इस तरह की दिव्य भावना जो दुनिया में सब कुछ दबा देती है, वास्तव में विस्मयकारी है। ... सभी के आश्चर्य, प्रशंसा और प्रशंसा के बीच राक्षस भगवान, जिसे राजमहरा ने संघनित किया था, सुनहरे ड्रैगन पर चढ़ गया और सुनहरे रॉक के सामने भाग गया। उसने अपना हाथ हिलाया। धमाका। विशाल सुनहरे ब्लेड ने सुनहरे रॉक को टुकड़ों में काट दिया। सुनहरा रॉक धर्म राजा चिल्लाया क्योंकि विशाल धर्म राजा सील टूट गई। वह अपने मूल रूप में वापस आ गया और सोने के खून की धार थूकते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसे लगा कि जिस क्षण राक्षस आध्यात्मिक भावना ने उस पर हमला किया, वह किसी प्राचीन देवता द्वारा नियंत्रित किया गया था। किसी भी तरह के संघर्ष से कोई मदद नहीं मिलेगी। उस क्षण उसके सुनहरे रॉक शरीर को भी अत्यधिक भय महसूस हुआ। दांत पीसते हुए उसने ऊपर देखा। सुनहरे रॉक धर्म राजा ने दूर कमल सिंहासन पर राजमहरा को देखा। उसकी आंखें श्रद्धा से भरी हुई थीं। हालांकि वह राजमहरा द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसने अपनी साधना का कम से कम 30% खो दिया था, लेकिन उसे कोई नाराजगी नहीं हुई। विस्मय के अलावा उसे थोड़ी कृतज्ञता महसूस हुई। यदि कॉन्सर्ट की समय पर मदद न होती तो मुझे डर है कि मैं राक्षसी मार्ग पर पूरी तरह से भटक गया होता। मेरी वर्षों की कठिन साधना व्यर्थ हो जाती। ये सोचकर वह जल्दी से खड़ा हो गया और राजमहरा को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद पत्नी। सभी उपस्थित बौद्ध चुपके से चौंक गए। स्वर्ण रॉक धर्म राजा युवा और होनहार था। हालांकि इस बार वह पत्नी द्वारा अपंग हो गया था। शिकायत करने के बजाय वह आभारी दिख रहा था। दूसरे विचार पर सभी को तुरंत समझ में आ गया कि स्वर्ण रॉक धर्म राजा क्या सोच रहा था। वास्तव में यदि पत्नी न होती तो स्वर्ण रॉक धर्म राजा बुद्ध से सभी द्वारा तिरस्कृत एक राक्षस में बदल जाता। भले ही पत्नी ने उसकी साधना के एक हिस्से को अपंग कर दिया हो, फिर भी उसने उस पर बहुत बड़ा उपकार किया था। इस समय भिक्षु त्यानजिन प्रशंसा में राजमहरा को देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपने हाथ जोड़े और जोर से कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद पत्नी। जिस क्षण 18 भावी बुद्ध विफल हुए, भिक्षु त्यानजिन निराशा में था। राजमहरा के हमले ने निश्चित रूप से उसे इस बार मौत के कगार से वापस खींच लिया। भिक्षु त्यानजिन कैसे आभारी नहीं हो सकते थे। अमिताभ, पत्नी ने हमारे बौद्ध संप्रदाय के लिए एक बड़ी आपदा का समाधान किया। उन्होंने वास्तव में एक महान सेवा की है। ज्योति और अन्य 18 भावी बुद्ध एक ही समय पर खड़े हो गए और राजमहरा को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उपस्थित लाखों बौद्ध भी खड़े हो गए और राजमहरा को प्रणाम किया। पत्नी वास्तव में 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में बौद्ध संप्रदाय की संरक्षक हैं। राजमहरा द्वारा जारी राक्षस आध्यात्मिक भावना राक्षस भगवान के जीवन का सार थी, और राक्षस भगवान बौद्ध धर्म के संरक्षक संत थे। उस स्थिति में सभी को लगा कि राजमहरा को संरक्षक भगवान कहना ही उचित है। ये सोचकर उत्तर और दक्षिण बौद्ध संप्रदायों के कई वरिष्ठ भिक्षुओं ने आत्महीनतापूर्ण मुस्कान प्रकट की। हम उत्तर और दक्षिण अरबों वर्षों से प्रतिस्पर्धा करते आ रहे हैं, लेकिन आज से ये बहस पूरी तरह से शांत हो सकती है। अगर हम पत्नी की निगाह में बहस करते रहेंगे तो हम वाकई मजाक बन जाएंगे। इस समय सभी की नज़र में राजमहरा 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र के शासक थे, क्योंकि उनके पीछे प्राचीन विशाल देवता राक्षस भगवान खड़े थे। ये बौद्ध धर्म में वर्णित महान बौद्ध आत्मीयता थी। उत्तर और दक्षिण बौद्ध संप्रदाय इतने सालों से बहस कर रहे थे, इसका कारण 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र के लिए एक नेता ढूंढना था, और राजमहरा सभी बौद्धों की नज़र में निर्विवाद नेता थे।
हालांकि उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं किया, लेकिन उन्होंने 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में सभी बौद्ध संप्रदायों की रक्षा की। 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में बौद्ध संप्रदायों को उनका सम्मान करना चाहिए। अमिताभ, हम आपको 9 स्वर्गों के सर्वोच्च शासक के रूप में सम्मान देने के लिए तैयार हैं। ज्योति और अन्य लाखों बौद्धों ने एक स्वर में कहा। अध्याय 143। एक सर्वोच्चता एक शिक्षक हो सकती है। यह अभिवादन 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में सभी बौद्ध संप्रदायों और प्राचीन मंदिरों में राजमहरा के प्रति सम्मान को दर्शाता है। सभी ने राजमहरा को प्रणाम किया और उन्हें एक नई उपाधि दी। अनन्या और अन्य लोगों ने जल्दी से राजमहरा को खींचा और घबराते हुए कहा, पिताजी, क्या आप इन दादाओं और चाचाओं की तरह अपना सिर मुंडवाएंगे? नहीं, राजमहरा ने लड़कियों को मजे से देखा। तुम ऐसा क्यों सोचोगी? अनन्या ने अपनी बड़ी काली आंखें घुमाई और कहा, देखो, उनमें से सभी पुरुषों को, चाहे वे शिक्षक हो या शिष्य, अपना सिर मुंडवाना पड़ता है। और अब वे तुम्हें सर्वोच्चता कहते हैं। ऐसा लगता है कि शिक्षक का इरादा यही है। ये स्पष्ट है, यदि तुम उनके शिक्षक बनना चाहते हो तो तुम्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ेगा। रिया, अलीशा और राधिका ने सिर हिलाया। ये सही है, हम नहीं चाहते कि डैडी अपना सिर मुंडाएं। इस तरह डैडी सबसे अच्छे दिखने वाले लड़के नहीं रहेंगे। बच्चों, चिंता मत करो, डैडी के पास सिर्फ एक खाली उपाधि है। मैं अपना सिर नहीं मुंडाऊंगी। छोटी लड़कियों के चिंतित भावों और उन्हें चीज़ों का विश्लेषण करना आता देखकर राजमहरा का दिल पिता के प्यार और गर्व से भर गया। वह अपनी बेटियों के दिलों में अपनी छवि को नष्ट करना कैसे बर्दाश्त कर सकता था। ओह ओह, यह अच्छा है। अनन्या और बाकी लोग आखिरकार शांत हो गए। उनके पिता हमेशा उतने ही सुंदर होने चाहिए जितने कि अब हैं। इस तरह उनकी बेटियों के रूप में वे बेहद खुश होंगी। इस समय ज्योति राजमहरा के सामने आए और झुकी। सर्वोच्चता, आपका हमारे बौद्ध संप्रदाय के साथ गहरा रिश्ता है। हम भाग्यशाली हैं कि आप आज ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर में आ पाए। इस मंदिर में एक कठिन शतरंज का खेल है जिसे स्वर्गीय ड्रैगन शतरंज खेल कहा जाता है। मुझे विश्वास है कि आपकी क्षमता से आप इसे हल करने का कोई रास्ता खोज सकते हैं। क्या आप इसे आजमाने में रुचि रखते हैं? स्वर्गीय ड्रैगन शतरंज खेल। जब 17 भावी बुद्धों ने यह सुना तो वे सभी चौंक गए। ऐसा कहा जाता है कि इस शतरंज के खेल को ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर के 9वीं पीढ़ी के ग्रैंड मास्टर स्वर्गीय ड्रैगन अरहत ने निर्वाण से पहले बनाया था। कोई भी व्यक्ति जो शतरंज के खेल को समझ सकता है और हल कर सकता है, वह स्वर्गीय ड्रैगन अरहत द्वारा छोड़े गए अद्वितीय खजाने को प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसके अलावा, क्योंकि स्वर्गीय ड्रैगन शतरंज खेल में गहरी बौद्ध नैतिकताएं थीं, यदि कोई इसे समझ सकता है तो वह बुद्ध बन सकता है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दुर्भाग्य से स्वर्गीय ड्रैगन अरहत के बाद ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर या यहाँ तक कि 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में कोई भी भिक्षु इस शतरंज के खेल को नहीं समझ सका। पिता निश्चित रूप से शतरंज के खेल को हल कर सकते हैं। अनन्या और अन्य लोग निश्चित दिखे। तो चलो एक नज़र डालते हैं, राजमहरा ने लापरवाही से कहा। परम रहस्यवादी सूत्र के अभिलेखों के अनुसार स्वर्गीय ड्रैगन शतरंज का खेल एक बहुत ही खास शतरंज का खेल था। इसे तोड़ने का तरीका भी असाधारण था। अनन्या और अन्य 3 लड़कियों के लिए वे बचपन से ही शतरंज सीख रही थीं। इसलिए राजमहरा उन्हें बौद्ध धर्म में क्लासिक कठिन शतरंज के खेल को देखने के लिए भी ले जाना चाहते थे। ठीक है आदरणीय, कृपया आगे बढ़ें। ज्योति ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। शायद आज स्वर्गीय ड्रैगन शतरंज के खेल को तोड़ने का एक शानदार अवसर था। और जिस व्यक्ति ने स्थिति को तोड़ा वह स्वाभाविक रूप से उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी 9 स्वर्ग की सर्वोच्चता थी। शेष 17 भावी बुद्धों के मन में भी यही विचार आया। राजमहरा को 10,000 साल पुराने स्वर्गीय ड्रैगन शतरंज के खेल में जीतते हुए देखने के लिए वे राजमहरा के पीछे पीछे चले और ज्योति के नेतृत्व में पीछे के पहाड़ की ओर चल पड़े। रहस्यमय बर्फ महल। दीपिका अपनी डेस्क पर बैठी सैन्य पुस्तकें पढ़ रही थी। महाराज, अचानक कनिका की आकृति काली रोशनी से बाहर निकली। 2 कदम चलने के बाद उसका शरीर लंगड़ा हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह के कोने से काले खून की धार बह रही थी। कुछ बुरा हुआ है? दीपिका जल्दी से उठ खड़ी हुई और चिंतित भाव के साथ उसके पास चली गई। क्या हुआ? कनिका ने कहा, हमारा सामना एक बहुत शक्तिशाली भूत राजा से हुआ। आप व्यक्तिगत रूप से महान मिंग साम्राज्य में गए और भूत राजा से मिले। दीपिका ने अपना हाथ उठाया। कनिका के इर्द गिर्द एक आध्यात्मिक शक्ति घूम रही थी और उसने उसे कुर्सी पर बैठने में मदद की। धन्यवाद महाराज। कनिका थोड़ा भावुक हो गई। उसने आगे कहा, मैंने सबसे पहले लोगों को स्थिति को समझने के लिए ग्रेट मिंग किंगडम के शाही परिवार के पास भेजा। उनके आने के बाद वे सभी भूतों द्वारा मारे गए। फिर मैं खुद वहां गई। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि भूतों की अराजकता पहले से ही बहुत गंभीर थी। हमारे उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के स्वर्गीय गुरु संप्रदाय और कुछ अन्य शीर्ष 10 भूत पकड़ने वाले संप्रदाय मेरे जाने से पहले ही पराजित हो चुके थे। मैंने ग्रेट मिंग पैलेस में भूत राजा का भी सामना किया। अगर मैं समय रहते बच नहीं जाता तो मुझे डर है कि मैं मौत से बच नहीं पाता। दीपिका ने भौहें सिकुड़ी और उसका भाव गंभीर हो गया। ऐसा लग रहा था कि स्थिति सबसे खराब होने जा रही थी। कई साल पहले की बड़ी उथल पुथल और अराजकता एक संकेत थी। एक गहरी सांस लेते हुए वह कनिका के पास चली गई।
अपने पतले हाथ की एक लहर के साथ उसने एक स्वर्ग श्रेणी की औषधीय गोली निकाली और उसे सौंप दिया। ये QE पौष्टिक गोली ले लो, यह आपकी चोटों को ठीक करने में मदद करेगी। कनिका ने डर और घबराहट में कहा, मैं आपकी महारानी को परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। ये देखकर कि वह खड़ी होकर प्रणाम करने वाली थी, दीपिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उदासीनता से कहा, मुझे अपने लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना पसंद नहीं है। हाँ, धन्यवाद महाराज। कनिका ने भावुक होकर सिर हिलाया। इतने सालों तक दीपिका का अनुसरण करने के बाद उसे इस बात की गहरी समझ हो गई थी। दीपिका वाकई बहुत सुरक्षात्मक व्यक्ति थी। वह अपने करीबी लोगों के साथ बहुत मानवीय व्यवहार करती थी। फिर दीपिका ने अपनी ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। अमर और राक्षसों की दोहरी साधना ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक रहस्यमय जादुई शक्ति से भर दिया। दूसरी ओर कनिका को लगा कि एक अजीब और शक्तिशाली शक्ति उसके शरीर पर आक्रमण कर रही है। क्या महाराज अमरता और शैतानी की साधना कर रहे हैं? कनिका ने अनुमान लगाया और चौंक गई। चूंकि दीपिका ने उसे इस बारे में नहीं बताया था, इसलिए वह केवल उसकी रहस्यमय आध्यात्मिक शक्ति से ही इसका अंदाजा लगा सकती थी। यह विचार आते ही वह अचानक बहुत विस्मित हो गई। जैसा कि महान महारानी से उम्मीद की जाती थी, ऐसी प्रतिभा वाकई चुनौतीपूर्ण थी। हाँ, इस समय दीपिका ने भौहें सिकुड़ी और अपने हाथ से भयानक आध्यात्मिक शक्ति को बुलाया। मवाह! एक तीखी चीख निकली। कनिका के शरीर से एक काली आकृति खींची गई और उसे जमीन पर फेंक दिया गया। कनिका ने करीब से देखा और तुरंत चौंक गई। जमीन पर काली छाया वास्तव में एक घना काला, घिनौना और डरावना बच्चा था। महाराज, क्या यह एक भूत शिशु हो सकता है? कनिका चौंक गई। भूत दाव में एक अत्यंत प्रतिभाशाली भूत राजा था जो भयानक भूत शिशुओं को पैदा कर सकता था और उन्हें मानव शरीर में इंजेक्ट कर सकता था। यदि ये भूत शिशु मार्शल साधकों से मिलते तो वे अपने डेंटियन में छिप जाते। वे खुद को मजबूत बनाने के लिए साधकों के डेंटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलपन से खा जाते। जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ती गई, वे साधकों की दिव्य इंद्रियों और आत्माओं को तब तक खाते रहे जब तक कि वे सब खाली नहीं हो गए। फिर वे अपने डेंटियन से बाहर निकल गए और साधक के शरीर पर कब्जा कर लिया और नए भूत राजा बन गए। और इस प्रक्रिया में अधिकतम 7 दिन लगे। अध्याय 144। ये है। दीपिका की खूबसूरत आंखें ठंडी थीं। ये भूत राजा तुम्हारे शरीर में एक भूत शिशु को रोकने में सक्षम था। उसकी ताकत वास्तव में असाधारण है। कनिका सर्वोच्चता क्षेत्र में थी, लेकिन वह अभी भी भूत शिशु के साथ रोपी गई थी, यह महसूस किए बिना। यह स्पष्ट था कि जिस भूत राजा से उसका सामना हुआ, वह निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली था। दीपिका ने अपने हाथ से हवा को पकड़ा और भूत शिशु को जमीन पर कुचलकर चूर्ण बना दिया। उसने अपनी आंखों में जानलेवा चमक के साथ ऊपर देखा। चाहे तुम कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर तुम मेरी दुनिया को बाधित करने की हिम्मत करती हो तो तुम केवल मर सकती हो। कनिका हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाए। इस बार महारानी खुद ऐसा करने जा रही थीं। राजमहरा ने ज्योति का पीछा किया और अपनी बेटियों को थंडर नोट माउंटेन के पीछे के पहाड़ पर ले आया। वहां हरी ईंटों और टाइलों वाला एक साधारण सा आंगन था। अंदर जाने के बाद राजमहरा ने आंगन के बीच में एक पत्थर की मेज देखी। पत्थर की मेज के ऊपर एक शतरंज की बिसात थी। उस पर सफ़ेद और काले मोहरे आपस में गुथे हुए थे, जिससे एक युद्ध जैसा माहौल बन रहा था। अजीब बात यह है कि बिसात खुली हवा में खुली थी, लेकिन उस पर हर मोहरा बेदाग था। यह पानी से निकल रहे हरे कमल की तरह था, जो धर्मनिरपेक्ष दुनिया से पूरी तरह अछूता था, जैसा कि प्रसिद्ध स्वर्गीय ड्रैगन शतरंज खेल से उम्मीद की जाती है। इसमें अंतहीन बौद्ध दाव रून हैं। देखना ही विश्वास करना है। वरिष्ठ भिक्षु आश्चर्यचकित थे। चलो चलते हैं और देखते हैं कि यह किस तरह का गहरा शतरंज का खेल है। अनन्या और अन्य ने दीपिका के अनुरोध पर गो सीखा था, क्योंकि वे छोटी थीं और गो के सभी नियम जानती थीं। और चूंकि वे स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान थे, इसलिए वे कुछ शतरंज के खेल को समझ भी सकते थे और खेल को हल करने के लिए नए विचार भी सोच सकते थे। इसलिए चारों छोटी लड़कियों ने तुरंत उसे घेर लिया और मेज पर झुककर शतरंज की बिसात को बहुत देर तक घूरती रहीं। राजमहरा को शतरंज का खेल हल करने की कोई जल्दी नहीं थी। वह किनारे खड़ा रहा और अपनी बेटियों को मुस्कुराते हुए देखा। एक लंबा विराम था। अनन्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस शतरंज के खेल के काले मोहरे सफ़ेद मोहरों से घिरे हुए हैं। यह हारने वाला है। रिया ने सिर हिलाया। ये सही है। काले मोहरे चले गए हैं। लगता है कि बाजी पलटने की कोई उम्मीद नहीं है। अलीशा ने सहमति जताई। स्थिति को बदलने का कोई तरीका खोजना असंभव है। सफ़ेद मोहरों ने पहले ही सबसे खतरनाक जगह पर एक बड़ा ड्रैगन बना लिया है। अगर हम स्थिति को बदलना चाहते हैं तो हम केवल ड्रैगन को बलपूर्वक मार सकते हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल है। राधिका ने अपनी कनपटी रगड़ी। ये सही है, ये बहुत मुश्किल है। इसके बारे में सोचकर मेरा सिर दुख रहा है। अमिताभ, ज्योति मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। चारों छोटी राजकुमारियां सही कह रही हैं। स्वर्गीय ड्रैगन शतरंज खेल की आवश्यकता है कि बाजी पलटने के लिए अधिकतम एक काले मोहरे का उपयोग किया जाए। आप केवल एक का उपयोग कर सकते हैं। ये सुनकर छोटी लड़कियों ने अपना सिर हिलाया। ये बहुत कठिन था। अन्य 17 भावी बुद्ध भी उसी समय आगे बढ़े और शतरंज के खेल को ध्यान से देखा।
अमिताभ, मैंने 3000 से अधिक वर्षों तक शतरंज का अध्ययन किया है, लेकिन मैं अभी भी इस शतरंज के खेल का समाधान नहीं देख पा रहा हूँ। जैसा कि छोटी राजकुमारियों ने कहा, काले मोहरे चले गए हैं। चाहे हम कोई भी चाल चलें, ये निराशाजनक है। अमिताभ, ये शतरंज का खेल वास्तव में बहुत जटिल है। उनमें से कुछ वरिष्ठ भिक्षु थे जिन्हें शतरंज के बारे में कुछ जानकारी थी। स्वर्गीय ड्रैगन शतरंज के खेल का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद वे अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। इस तरह के गतिरोध का सामना करते हुए उन्हें वास्तव में बाजी पलटने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। एक लंबी आह ने सभी का ध्यान खींचा। एक बूढ़ा, सफेद दाढ़ी वाला भिक्षु जो पीले रंग का कसाक पहने हुए था, अपने चेहरे पर एक रुगन भाव लिए घर से बाहर आया। सभी ने देखा कि वह कांपता हुआ चल रहा था, मानो वह किसी भी क्षण गिर सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसने एक असाधारण आभा प्रकट की। ऐसा लग रहा था कि वह जहां भी जाता था, हर जगह बुद्ध का प्रकाश होता था। नमस्कार, मास्टर ग्रीन लैम्प। जोगी और योगेश ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। अमिताभ, नमस्कार, मास्टर ग्रीन लैम्प। अन्य 16 भावी बुद्धों ने भी ऐसा ही किया और झुककर प्रणाम किया। मास्टर ग्रीन लैम्प 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे वरिष्ठ भिक्षु थे। अफवाहों के अनुसार उन्होंने पहले से ही इस दुनिया के धर्म का गहन अध्ययन किया था। वे असाधारण प्रतिभा वाले भावी बुद्ध थे। वे बुद्ध बनने और बुद्धत्व प्राप्त करने से केवल एक कदम दूर थे। स्वर्गीय ड्रैगन शतरंज का खेल बहुत कठिन है। ग्रीन लैम्प बोर्ड के पास गया और एक पल के लिए चुपचाप उसे देखता रहा। बुद्ध बनने का रास्ता इस शतरंज की बिसात में है। मुझे बौद्ध शतरंज संत के रूप में जाना जाता है। हालांकि 30,000 से अधिक वर्षों के बाद मैं स्वर्गीय ड्रैगन शतरंज खेल को भी नहीं तोड़ सकता। मुझे वास्तव में शर्म आती है। वरिष्ठ भिक्षुओं ने चुपचाप सिर हिलाया। मास्टर ग्रीन लैम्प वास्तव में बौद्ध धर्म में एक प्रसिद्ध शतरंज संत थे। एकांत में बौद्ध धर्म का अभ्यास करने से पहले उन्होंने 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र की गोद दुनिया को पार कर लिया था। ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर में एक भिक्षु बनने के बाद 30,000 से अधिक वर्ष बीत चुके थे। कोई कल्पना कर सकता है कि उनके शतरंज कौशल कितने उन्नत हो गए थे। हालांकि वह अभी भी स्वर्गीय ड्रैगन शतरंज खेल को तोड़ने में असमर्थ थे। ये देखकर कि ग्रीन लैम्प स्वर्गीय ड्रैगन शतरंज खेल के बारे में असहाय दिख रहे थे, भिक्षुओं ने चुपचाप सिर हिलाया। दिव्य बुद्धों की एक पीढ़ी द्वारा छोड़े गए शतरंज के खेल की अपेक्षा के अनुसार स्वर्गीय ड्रैगन शतरंज खेल की गहराई वास्तव में आश्चर्यजनक थी। जैसे ही सभी भावुक हो रहे थे, जोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के स्वर्गीय सम्राट के पास राक्षस भगवान की शक्ति है। वह बौद्ध धर्म से एक मजबूत संबंध रखने वाला व्यक्ति है और उसे 9 स्वर्गों के बौद्धों द्वारा 9 स्वर्गों के आदरणीय के रूप में सम्मानित किया जाता है। मैं उसे यहाँ इसलिए लाया क्योंकि मैं चाहता था कि वह इस शतरंज के खेल को एक अलग नजरिए से देखे। शायद 9 स्वर्गों का वर्चस्व शतरंज की बिसात को देख सकता है। जब ग्रीन लैम्प ने यह सुना तो उसने जल्दी से राजमहरा की ओर सम्मान के भाव से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में राक्षस भगवान का कोई उत्तराधिकारी होगा। 9 स्वर्गों के वर्चस्व का वास्तव में बौद्ध धर्म से एक मजबूत संबंध है। उस स्थिति में कृपया शतरंज के इस खेल को देखें ताकि आप हमें कुछ संकेत दे सकें। उसने मन ही मन सोचा कि राजमहरा इतना छोटा था, फिर भी वह राक्षस भगवान की विरासत कैसे प्राप्त कर सकता है। शायद राजमहरा की असली पहचान उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक थी। आखिरकार राक्षस देवता स्वर्गीय ड्रैगन अरहत से भी अधिक प्राचीन और शक्तिशाली अस्तित्व था। राजमहरा के पास राक्षस भगवान की दिव्य शक्ति थी, तो किसने ये कहने की हिम्मत की कि वह स्वर्गीय ड्रैगन शतरंज के खेल को नहीं जीत सकता। ठीक है, सभी की निगाहों के सामने राजमहरा अपनी बेटियों को शतरंज की बिसात पर ले गया। उसने मुस्कुराया और चारों ओर देखा। इस खेल में काले मोहरों के बचने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वापसी की कोई संभावना नहीं है। यह राजमहरा की बातें सुनकर ग्रीन लैम्प और बाकी सभी लोग चुपके से चौंक गए। उन्हें नहीं लगा कि राजमहरा बकवास कर रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे समझ सकते थे कि राजमहरा निश्चित रूप से इस शतरंज के खेल को अपने हाथ की तरह जानता है। तो 9 स्वर्ग सर्वोच्चता, क्या शतरंज का ये खेल बस अटूट है? ग्रीन लैम्प ने उत्सुकता से पूछा। राजमहरा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। इसे हल करने का अभी भी एक तरीका है, कृपया मुझे समझाएं। ग्रीन लैम्प की आंखें चमक उठीं और उसकी मैली बूढ़ी आंखें तुरंत साफ हो गईं। अगर वह शतरंज के खेल को हल कर सकता है तो वह तुरंत बुद्ध बन सकता है। यह आसान है। राजमहरा आत्मविश्वास से मुस्कुराया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और शतरंज की बिसात पर थप्पड़ मारा। धमाका! पत्थर की मेज के साथ साथ पूरी शतरंज की बिसात तुरंत धूल में बदल गई। ये दृश्य देखकर ज्योति और अन्य सभी दंग रह गए। अध्याय 145। वाटिल्ड डैडी ने शतरंज की बिसात ही तोड़ दी। ये तरीका वाकई सीधा है। हाँ, तो तुम इस तरह शतरंज का खेल तोड़ सकते हो। अनन्या और बाकी लोगों ने भी आश्चर्य से अपने मुंह ढक लिए। छोटी लड़कियों को नहीं लगा कि उनके पिता मजाक कर रहे हैं। चूंकि उनके पिता ने शतरंज की बिसात तोड़ दी थी, इसका मतलब था कि खेल को तोड़ने का यही एकमात्र तरीका था। अमिताभ, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ग्रीन लैम्प ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वह हैरान दिख रहा था। 18 भावी बुद्ध, जिनमें ज्योति भी शामिल थी, आश्चर्यचकित थे। अनन्या और बाकी लोगों की तरह उन्हें भी लगा कि राजमहरा मजाक नहीं कर रहा है।
तो उसने बिसात क्यों तोड़ी? सबके संदेहों का सामना करते हुए राजमहरा ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा है कि यह खेल एक मृतंत है, इसलिए तालिकाओं को बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, सर्वोच्चता सही है। ग्रीन लैंप ने मार्गदर्शन मांगना जारी रखा। तो क्या शतरंज की बिसात को तोड़ना सही समाधान है? ये सही है। राजमहरा शांत और आश्वस्त दिखे। उस समय स्वर्गीय ड्रैगन अरहत के निर्वाण से पहले उन्होंने ये शतरंज की बिसात छोड़ दी थी। ये जूनियर्स को ज्ञान देने और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए दाव को समझने में उनका मार्गदर्शन करने के लिए था। और उन्होंने एक मृत खेल को पीछे छोड़ने का कारण ये था कि इस खेल का उपयोग बौद्ध धर्म में सभी को एक सर्वोच्च सिद्धांत सिखाने के लिए किया जाए। कौन सा सिद्धांत? ग्रीन लैंप और 18 भावी बुद्ध सभी ज्ञान के प्यासे लग रहे थे। उन्हें स्पष्ट रूप से लगा कि राजमहरा के अगले शब्द अचानक उन्हें ज्ञान देंगे और उनकी बौद्ध साधना में सुधार करने में उनकी मदद करेंगे। अनन्या और अन्य 3 लड़कियों ने जल्दी से राजमहरा की ओर देखा। वे जानती थीं कि उनके पिता ने शतरंज के खेल को तोड़ने के लिए शतरंज की बिसात को तोड़ा होगा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता ने ऐसा क्यों किया और वे क्या साबित करना चाहते थे। राजमहरा ने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। कोई ज्ञान का पेड़ नहीं है, न ही एक चमकदार दर्पण का स्टैंड। जब सब कुछ शून्य है तो धूल कहाँ से उतर सकती है? चूंकि यह एक मृत खेल है तो टेबल को क्यों पलटें? बस इसे एक थप्पड़ से चकनाचूर कर दें और इसे धूल में वापस जाने दें। भिन्न भिन्न हो। जैसे ही राजमहरा ने बोलना समाप्त किया, थंडर नोट माउंटेन की चोटी से एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। स्लैश। पलक झपकते ही 100 मील तक सुनहरी रोशनी चमक उठी। हवा में एक अजीब सी चंदन की महक थी और अनगिनत देवताओं और बुद्धों का हल्का हल्का जाप। ये वसंत की बारिश की तरह ताज़ा था। ये देखकर थंडर नोट माउंटेन पर और उसके नीचे लाखों लोग चौंक गए। बुद्ध की रोशनी चमक रही है। थंडर नोट माउंटेन पर कौन सा बुद्ध उतरा है? मैंने अभी सुना कि उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी को बुद्ध ने 9 स्वर्गों का सर्वोच्च बनाया है। क्या यह उनकी महिमा है? हिस, केवल संगिनी जैसा अस्तित्व ही इतनी चमक से चमक सकता है। पहाड़ के पिछवाड़े में अमिताभ, अच्छा आदरणीय के शब्दों ने हमें प्रबुद्ध कर दिया। हम वास्तव में आभारी हैं। हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि हमें 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में सर्वोच्चता मिली है। जोगी और अन्य 18 भावी बुद्ध मंद बौद्ध प्रकाश से घिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी साधना का स्तर काफी बढ़ गया था। जहां तक ग्रीन लैंप की बात है, वह बुद्ध बनने की कगार पर था। हालांकि वे राजमहरा के सामने अभिमानी और निर्लज होने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे सभी पवित्र और विस्मय में दिख रहे थे, जैसे कि वे एक असली बुद्ध का सामना कर रहे हों। वाह डैडी, बहुत बढ़िया हैं। अनन्या और बाकी लोग बेहद खुश थे और उन्होंने राजमहरा की जान को कसकर गले लगा लिया। पिता के अभी अभी कहे गए शब्दों ने इन वरिष्ठ भिक्षुओं को इतना शक्तिशाली बना दिया था। जाहिर है पिता सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। राजमहरा ने अपनी बेटियों की प्रशंसा और ग्रीन लैंप जैसे वरिष्ठ भिक्षुओं की प्रशंसा महसूस की। वह चुपके से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। परम रहस्यवादी सूत्र के साथ ये बौद्ध ग्रंथ उसकी उंगलियों पर थे। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। अप्रत्याशित रूप से इसने इन प्रतिष्ठित भिक्षुओं के बीच इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी। और टिल्ड, इस समय वह स्थान जहां शतरंज की बिसात और पत्थर की मेज बिखरी हुई थी, अचानक एक रहस्यमयी सुनहरी रोशनी से घिर गई। एक पलक झपकते ही अनगिनत धूल के कण एक शुद्ध सोने की गेंद में संघनित हो गए जो हवा में तैरने लगी। गौर से देखने पर सोने की गेंद के चारों ओर 8 पतले सुनहरे ड्रैगन थे। उनका रूप असाधारण था। ये देखकर ग्रीन लैंप कांप उठा। क्या यह अंकल मास्टर तियानलोंग का अवशेष हो सकता है? 8 स्वर्गीय ड्रैगन का मतलब स्वर्गीय ड्रैगन के 8 भाग थे। स्वर्गीय लोगों और ड्रैगन के नेतृत्व में उन्होंने पौराणिक 8 का नेतृत्व किया। जहां तक स्वर्गीय ड्रैगन अरहत का सवाल है, वह अपने ड्रैगन शरीर के साथ बुद्ध बन गया था, इसलिए उसे स्वर्गीय ड्रैगन कहा जाता था। स्पष्ट रूप से ये सुनहरी गेंद स्वर्गीय ड्रैगन अरहत द्वारा अपने निर्वाण से पहले छोड़ा गया खजाना था। अमिताभ, तो यह चाचा मास्टर द्वारा छोड़ा गया अद्वितीय खजाना है। जोगी भी चौंक गया। ऐसे अवशेष को हमारे बौद्ध संप्रदाय का सर्वोच्च खजाना कहा जा सकता है। ग्रीन लैंप ने राजमहरा को देखकर मुस्कुराया और कहा, सुप्रीमेसी, आपने स्वर्गीय ड्रैगन अरहत का सही अर्थ समझ लिया है। यह अवशेष आपको लेना चाहिए। जोगी और अन्य 18 भावी बुद्धों ने एक साथ सिर हिलाया। स्वर्गीय ड्रैगन अवशेष आपके लिए एक अवसर है सुप्रीमेसी, कृपया इसे स्वीकार करें। उसने देखा कि वे सभी ईमानदार थे। राजमहरा ने औपचारिकता नहीं निभाई और लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। तुरंत ही उसकी हथेली में एक विशाल और राजसी प्राचीन मानसिक शक्ति उमड़ पड़ी। तो स्वर्गीय ड्रैगन अरहत आध्यात्मिक भावना को विकसित करने में भी एक विशेषज्ञ है। यह अच्छा है। मैं अपनी आध्यात्मिक भावना को मजबूत करने के लिए इस अवशेष का उपयोग करूंगा। राजमहरा बहुत संतुष्ट थे। इस प्रणाली द्वारा पुरस्कृत राक्षस आध्यात्मिक भावना में अभी भी सुधार की असीमित गुंजाइश थी। स्वर्गीय ड्रैगन अवशेष ने स्वर्गीय ड्रैगन अरहत की निर्वाण प्लेट के सामने सभी आध्यात्मिक चेतना को संघनित किया और उसे अवशोषित किया। इससे कई लाभ हुए। फिर उसने अपनी राक्षस आध्यात्मिक भावना को मुक्त किया और पूरे स्वर्गीय ड्रैगन अवशेष को निगल लिया। उसकी आंखों में अत्यंत चमकदार सुनहरी रोशनी देखकर ग्रीन लैंप और अन्य प्रतिष्ठित भिक्षु विस्मय में थे।
उन्हें लगा कि केवल राजमहरा जैसा महाशक्तिशाली व्यक्ति ही स्वर्गीय ड्रैगन अवशेष जैसे खजाने को रखने के योग्य है। राजमहरा पर भरोसा करके ही 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र के बौद्ध दांव फल फूल सकते थे। बौद्ध कार्यक्रम समाप्त हो गया था। फिर राजमहरा अपनी बेटियों को लेकर ग्रीन लैम्प, जोगी और अन्य लोगों के साथ थंडर नोट माउंटेन छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जब वे चौक से गुजरे तो लाखों बौद्ध पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने राजमहरा को देखा तो उन्होंने सिर झुकाया और उन्हें विदा करने के लिए उनके पीछे चले गए। ऐसा भव्य दृश्य देखकर पहाड़ की तलहटी में मौजूद हर कोई ईर्ष्यालु हो गया। 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में केवल उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी ही 10,000 बुद्धों की पूजा का सम्मान प्राप्त कर सकती है। सभी को लगा कि आज थंडर नोट माउंटेन पर आकर उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी की महिमा को देखना वाकई इसके लायक था। जैसे ही राजमहरा और अन्य लोग पहाड़ पर आधे रास्ते तक चले, शानदार कपड़ों में एक सुंदर युवक दौड़ता हुआ आया। वह उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग का दूसरा राजकुमार था, आदित्य शेरगिल। राजमहरा को प्रणाम करने के बाद आदित्य शेरगिल विवान की ओर बढ़ा और चिंतित होकर बोला, कुछ बुरा हुआ है? विवान ने अपने हाथ जोड़े। अमिताभ, मैं बहुत पहले शून्य संप्रदाय में प्रवेश कर चुका हूं और अब मुझे नश्वर दुनिया की कोई परवाह नहीं है। आदित्य शेरगिल ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुम अपनी बहन को किसी और से शादी करने के लिए मजबूर होते हुए और फिर जीवन भर पछताते हुए देख सकते हो? विवान बहुत देर तक चुप रहा और फिर बोला, उसे क्या हुआ? आदित्य शेरगिल ने कहा, जियानकिन राष्ट्र के लोग आज मेरी बहन को छीनने और उसे 9वीं शाही उपपत्नी बनाने के लिए हमारे देश में जबरन घुस आए। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जियानकिन राष्ट्र का राजा एक बूढ़ा आदमी है और हमारी शाही बहन जवान है। वह उससे शादी कैसे कर सकती है? विवान ने आह भरते हुए पूछा, क्या सम्राट शिकी ने उसे रोका? आदित्य शेरगिल थोड़ा उदास दिखे। पिता की हालत पहले से ही गंभीर है। वह क्रूर जियानकिन राष्ट्र को कैसे रोक सकते हैं?